तो पहले एक्सरसाइज में आई थिंक कोई डाउट नहीं है आप लोग, है ना? आज फिर थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा सा, राइट? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Point slope form. Point slope form देखते हैं। Point slope form होता है y minus y1 equal to m into x minus x. Y minus y1 equal to m into x minus x. This is point slope form of equation of straight line. अब सवाल उठता है कि ये आया कैसे? वैसे इसमें कौन चीज़ क्या है पहले वो बता देता हूँ। x1 y1 क्या है? पॉइंट है थ्रू व्हिच द लाइन इज पासिंग, थ्रू व्हिच द लाइन इज पासिंग। ठीक है, ये हमारा x1 y1 है और m है स्लोप ऑफ द लाइन। Slope of the line. And what is x comma y? It is general point only. General point. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यही होता है और इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉइंट और स्लोप के टर्म्स में आंसर है। पॉइंट x1 y1 है, m स्लोप। अब आता है कि ये आया कहाँ से? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इससे क्यों कह रहे हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, ये कैसे आ गया? ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन खुद इंटरेस्ट होता है बच्चों को कि ये आया कैसे, समझना जरूरी है ना। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कहाँ से आएगा, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ कहाँ से आया। ये कोई लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है? मैंने पहली क्लास में बताया होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है उसके जनरल पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। जैसे कोई लाइन है, उसमें कोई जनरल पॉइंट है कोई सा x, y, तो x y में कैसा रिलेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे x इक्वल टू y प्लस 1 है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। जैसे y इक्वल टू x प्लस 1 है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो कैसा रिलेशन है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वो रिलेशन x और y के बीच का हमें निकालना पड़ेगा, वही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। ठीक है, आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कुछ चीजें मान लो इस लाइन पे। क्या मान लो? इस लाइन पे एक और पॉइंट मान लो x1 y1 और इसकी स्लोप मान लो। स्लोप कितना मान लिया? स्लोप m। ठीक है, तो ये मान लो x एक्सिस है, x एक्सिस मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तो ये एक्स वाई कहीं पे भी हो, इस लाइन पे कहीं पे हो, ये ए है और ये बी है, ए बी का स्लोप क्या होगा? y माइनस y1 बाय x माइनस x। चाहे ये x y कहीं पे हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ए बी का स्लोप तो हमेशा यही है, क्योंकि x y1 फिक्स है और ये वैल्यू भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला लगेगा। ये स्लोप ऑफ ए बी आया और स्लोप ऑफ ए बी आपको कितना दे रखा है? ठीक है, तो इससे लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स। तो ये एक संबंध मिल गया मुझे x और y के बीच के, इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन स्ट्रेट लाइन यही होता है। और ये कहाँ से आया, समझ में आ गया लॉजिक? इसको याद कर लेना है। इस पे क्वेश्चन देखो कैसे लगे। तो क्वेश्चन जिसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, नोट कर लो इतना, क्योंकि जरूरी है नोट कर।
इट कैन लाई एनीवेयर ऑफ द लाइन। नहीं, x1 फिक्स है, ये यहाँ के मतलब यहाँ नहीं हो सकता, ये तो कहीं भी हो सकता है। ये इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट पे वो रिलेटेड कोऑर्डिनेट बता रहा है। ये x क्या है y क्या नहीं पता, बट ये लाइन पे है इतना पता। ठीक है, अब हम लोग सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक लाइन है जो 1,2 से पास कर रहा है और इसकी स्लोप है 2। इसका इक्वेशन कितना होगा? लाइन क्या है? 1,2 से पास कर रहा है। हाँ, और स्लोप कितनी है? 2। तो इसका इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। ये आ गया आंसर। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लाइन है जो x के साथ 30 का एंगल बना रही है और इस पे एक पॉइंट है 3,-1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बतानी है। ठीक है, इस लाइन इक्वेशन बतानी है, क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 y प्लस 1। m होता है tan थीटा, tan 30 इंटू एक्स माइनस 3। tan 30 कितना होता है? 1/√3 एक्स माइनस 3 y प्लस 1 इक्वल टू दिस। ये आंसर। जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होगी तो हम लोग सिर्फ इतना ही सोचेंगे कि एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। यहाँ पे थीटा दे दिया तो स्लोप निकल गया, उसे tan 30 लगा के, tan थीटा लगा के, और x माइनस x1 वो तो 3 है हमारा, y प्लस 1। इसको प्रोसेस नहीं करना एक्स और वाई के टर्म्स में। नहीं, इसको तो सिंप्लीफाई करना कर, यहाँ पे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर सकते हो, इवन इनफैक्ट करना चाहिए। या तो इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते या तो वाली बात नहीं होती, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, है ना। पर क्लियर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर छोड़ते हैं, इसको कैसे छोड़ेंगे बताइए, बताने की जरूरत है? राइट, खोल के बस कर। देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा इस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपको इस फॉर्म में लानी पड़ेगी। इस फॉर्म में लाना बहुत सिंपल काम है। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3y प्लस √3 इक्वल टू x माइनस 3, फिर x को एक तरफ ले लेंगे, cos को एक तरफ ले लेंगे, तो उससे आगे वो तो अलजेब्रा है, आपको पता है, 10वीं पास है। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। अब एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो क्या इसका इक्वेशन क्या होगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड Q? तो इसका इक्वेशन क्या होगा? फॉर्मूला में पुट करेंगे तो m तो है ही नहीं हमारे पास। इसमें जनरल पॉइंट इसको देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। यहाँ दो पॉइंट है, आप कोई एक पॉइंट ले लो, दैट विल बी योर x1 y1। नाउ अदर थिंग, यू नीड m स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ दिस लाइन कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। व्हाट इज स्लोप? 4 minus 2 by 3 minus 1, 2 by 2, that is 1. So we could get the slope of the line, है ना। स्लोप आ गया, और पॉइंट इनमें से किसी को ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 y1 आप चाहे 1 2 ले लो, 3 4 ले लो, आंसर सेम आएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है,
जनरल तो एक्स वाई होता है, किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। x1 y1 इन दोनों पॉइंट में से किसी को भी ले लो। अच्छा वो मैं ठीक है, आगे आंसर। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा बैच में अलग अलग दिन सबको अलग अलग होता है। ये दिन दो बच्चे को गड़बड़ हो गया, तो दोनों सोने आते हैं। वो आर्यन और इसको साथ में, लेकिन अब ये रिकॉर्ड करके भेज दिया करेंगे लिंक, ये सोचे इसका छूटेगा बस रिकॉर्ड करके लिंक भेज देंगे। मैं देख लूँ तो स्लोप तो 1 हो गया, y माइनस वाई वन 2 लेता हूँ इक्वल टू 1 x माइनस, तो y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, y माइनस x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया आंसर आप लोगों को। तो ये जो 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है, एनसीईआरटी में इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला दिया, यूजलेस है, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला जानने, आपको स्लोप निकाल लेना है, यूज कर लेना। अब वो लिख रहा है ऐसे, देखो तुम लोग को पता ही उसी से निकाल लेंगे, बट ऐसा लिखने की क्या जरूरत है, पता नहीं एनसीईआरटी वालों को, ये थिंकर्स कैसे सोचते हैं समझ में आया। ये है इसे पास के लाइन लिखो, लिखा है y माइनस, अब x एज ए फॉर्मूला इसको याद करना है, क्या जरूरत है, वही चीज़ है ना। m का जो स्लैब हाँ बस है, तो जरूरत ही नहीं, सीधा m निकाल के आप राइट। किसे बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, क्या जरूरत है नाम देने की इसको, पॉइंट स्लो फॉर्म काफी नहीं था, 2 पॉइंट फॉर्म नाम दे दिया, डराने के लिए झूठ बोझ कर बच्चों को कुछ करा, इतने सारे नाम बच्चों को कहाँ से याद रहे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं, पहले इस पे 1-2 इलस्ट्रेशन और करते हैं। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में ये 1 2 है, ये 3 4 है, -1 और 2 है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, का नाम रख देते हैं पी क्यू आर, फाइंड द मीडियन थ्रू पी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू पी। पी से जो एक मीडियन ड्रॉ करेंगे वो ऐसा होगा, पी एम मान लो, तो उसका इक्वेशन निकाल। तो ये एम पॉइंट तो बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, एम का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 3 - 1 4 5 9 बेटा, ये हो गया मिड पॉइंट, ये आ गया। हाँ, x1 + x2/2, y1 + y2/2 है ना, मिड पॉइंट फॉर्म। तो मिड पॉइंट निकाल लिया 1,9/2, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पता है, क्वेश्चन आ जाएगी इसकी, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब दूसरा, अगर हम मीडियन नहीं पूछते आपसे, कुछ और पूछते थे, बोलते फाइंड द ऑल्टीट्यूड्स थ्रू पी, पी से एक ऑल्टीट्यूड डाल दिया अपोजिट साइड पे, ऑल्टीट्यूड अपोजिट पे तो डालेंगे, स्लोप लेकर आएगा टाइम। हाँ। तो अगर मुझे ऑल्टीट्यूड निकालना है, डायग्राम में फिर से यहाँ बना लेता हूँ, 1 2 3 4 और -1 5, यहाँ से डालेंगे ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना, बट ये मिड पॉइंट नहीं होगा,
ऑल्टीट्यूड नेसेसरीली मिड पॉइंट नहीं होता। ऑल्टीट्यूड मिड पॉइंट हो सकता है अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो, परपेंडिकुलर डाल दें मिड पॉइंट हो जाएगा, या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तब भी मिड पॉइंट ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी चीज बराबर होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर सारे बराबर होते हैं, सारे कोइंसाइड करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत नाम तो आपको पता भी नहीं। बचपन में मैथ्स को थोड़ा और एक्स्ट्रा बुक्स बनाइए, आजकल तो स्कूल का तो होता ही नहीं काम एक्स्ट्रा का। सेंट्रॉइड 10th में था। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है, 5 मिनट समझ जाओगे। हाँ सर्कल में तो ही पता होगा है ना। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर नहीं पता होगा ना। इन सेंटर भी पढ़ाया था यार। फाइंड द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम थ्रू पी। पी से डाला ऑल्टीट्यूड, इक्वेशन निकालना है। तो ये पी है आपका, पी तो पता ही है। अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। क्या होगा इसका स्लोप? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 5 - 4 अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये हो गया। स्लोप किसकी आ गई है? इसकी स्लोप आ गई। इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? नहीं, ये और ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों का प्रोडक्ट -1। हाँ, तो स्लोप ऑफ pm क्या हो जाएगा? pm का स्लोप इसी का रेसिप्रोकल कर दो और नेगेटिव कर दो तो 4 हो जाएगा इसका स्लोप, है ना। क्योंकि m1 × m2 - 1 आना चाहिए। तो स्लोप ऑफ pm आ गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो बुक में है नहीं, कर लोगे आप। कौन सा समझा आगे? एक और सवाल देखते हैं, फिर एक साथ करवाएंगे क्वेश्चन आपको, है ना। ये लॉजिक समझ में आ गई तुम्हारे? अब देखो, अब एक क्वेश्चन आएगा, ये पॉइंट पता है 1 2 और ये पॉइंट पता है 3। ठीक है, दोनों पॉइंट हमको पता है। और यहाँ ये मान लो कोई तो पॉइंट ले लो 0 - 1, रैंडमली ले रहा हूँ, डाटा में रॉन्ग भी ले सकता हूँ, ऐसे ले रहा हूँ सोल्यूशन। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस पे, तो हमें बतानी है इसकी इक्वेशन क्या होगी। स्टार्टिंग वाली बहुत बेसिक्स है ना, ये देखिए हम बहुत बढ़िया बनाएंगे। आप पहले सोच रहे हैं आप लोगों को कि कैसे निकालोगे इसका, उसका वो निकाल लोगे, मिड पॉइंट निकाल के स्लोप। हाँ ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकाल लो इनसेट। मान लो ये 0 0 दे दिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, सपोज दिस लाइन, okay, perpendicular from origin to a line this meet at the point -2, 9. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Perpendicular from origin to a line meet it at the point -2, 9. Find the equation of the line. इसका इक्वेशन पूछा है, इसका या इसका? नीचे वाले का। लाइन नीचे की रोड है ना, इसका इक्वेशन निकालना है आपको। और टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, परपेंडिकुलर है तो स्लोप निकाल लो। ये इसकी स्लोप आ जाएगी, इसकी स्लोप आ जाएगी, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी, है ना। इक्वेशन को बाहर कर देना। हाँ अच्छा, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है लैंग्वेज को। हाँ 2 को -2, 9। सर मतलब वो स्लोप आ रहा है उसका होगा ना, स्लोप तो देखना पड़ेगा। इसकी स्लोप कितनी होती है? 9 - 0 -2 - 0, तो 9 - 9/2, उसका 2/9 हो जाएगा। इसकी स्लोप 2/9 होगी, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी, है ना। समझ में आएगी नहीं बात? पक्का? सर बीच का पॉइंट कोई सब पता है क्या? 1 - 1 = 2 m × x कोई सब पॉइंट। जैसे सपोज करिए
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन पहले बनाओ इसको, तब दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। आप लोग मुझे बना के दिखाओ, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 20, ये तीनों करो फिर हम आगे बढ़ें। तीनों क्वेश्चन करिए बेटा पहले। 10 पॉइंट। अब हमारा है जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारा, अभी हमने पढ़ा पॉइंट स्लो फॉर्म, ये था पॉइंट स्लो फॉर्म। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत क्वेश्चन इसमें एंट्रेंस में भी आता है इस फॉर्म से, सबसे जबरदस्त फॉर्म ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्म क्या कहता है कि अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब एक लाइन है इस तरह से, ये लाइन x को a पे काटती है, a पे काटा है, x इंटरसेप्ट कितना हो गया? इंटरसेप्ट का मतलब होता है टुकड़ा, जैसे कहते हैं ना हिज टेलीफोन कॉल हैज बीन इंटरसेप्टेड बाय सम एजेंसी, तो मतलब बातचीत हो रही है, अब बीच में कुछ पार्ट उसका इंटरसेप्ट करके कट करके रख लिया आपके पास, समझ रहे हैं, रिकॉर्ड कर लिया, कुछ कर लिया। तो इंटरसेप्ट मतलब जैसे सपोज करो सर्कल है, तो ये हमारा ये क्या है, ये सीकेंट है, तो कॉर्ड क्या है, ये सीकेंट का एक इंटरसेप्ट है। इस सर्कल, ये जो सर्कल है, ये लाइन हैज बीन इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल, लाइन हैज बीन इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल। सर्कल ने क्या किया, लाइन के एक पीस को कट कर दिया, तो कट किया यहाँ से यहाँ कट किया। ऐसे इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी इतना कट किया। इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस क्या होगा, ये वाला, ये टुकड़ा, ये पीस ऑफ लेंथ, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है, b, ठीक है, समझ में आया। एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटा, तो क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट ऑरिजिन से, वाई इंटरसेप्ट कितना है, b, समझ में आई बात। तो अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन है आपको और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, x by a plus y by b equal to 1, जहाँ a x इंटरसेप्ट है और b y इंटरसेप्ट। ये क्वेश्चन ऑफ लाइन होता है फॉर्मूला याद करने से। अच्छा ये आया कहाँ से, इधर से ही आया, इस फॉर्मूले से दुनिया का हर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, लेकिन हमें डिराइव करने बैठना नहीं है, तो ये फॉर्म्स भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब मान लो एक लाइन, इसका x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, एक लाइन इसका x इंटरसेप्ट -2 है, y इंटरसेप्ट +3 है, इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, आगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्लियर। अब इसमें सवाल लेते हैं, लिख लिया इसको, लिखो 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 लिखो, नोट करो बेटा, समझ आ रहा है ना। ओके, अब एक और सवाल सुनिए इंटरसेप्ट फॉर्म पे। इंटरसेप्ट फॉर्म पे हॉट क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। अब पूछा गया कि एक लाइन है जिसके सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस 9 है, एक लाइन है जिसके इंटरसेप्ट जो एक्सिस पे है AXIS सिंगुलर होता है, AXES प्लूरल, एक्सिस मतलब एक्स वाई एक्सिस दोनों, और ये मतलब सिर्फ एक एक्सिस।
तो इस वाले एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट रहा है वो ए बी है, इनके सम कितने हैं 9, ऐसा बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया है कि इंटरसेप्ट सम ऑफ इंटरसेप्ट कितने हैं 9 है, और ये लाइन 2,2 से पास कर रहा है। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए क्या होगा। ये पूछा है आपसे, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? बताओ क्या है क्वेश्चन। एक्स इंटरसेप्ट लाइन का चैप्टर 9 है और हमें उसका इक्वेशन निकालना है और 2,2 से पास कर रहा है लाइन, ये दिया हुआ। तो ठीक है, इक्वेशन हो जाएगी x बाई हाँ वही अब लिखने वाला हूँ 9 - a। ये अब ये पास कर रहा है इस पॉइंट से, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके a निकाल लो, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, और a आ गया तो b आ जाएगा। a की 2 वैल्यू आएगी जो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो b की भी 2 वैल्यू आएगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? ये वाला, इसमें a b डाल देंगे तो दो आंसर आ जाएगा। दैट विल बी आवर आंसर। करके दिखाओ, अच्छे वाले क्वेश्चन है ये तो पक्का ही आएगा सबके स्कूल में। ये बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बता देता हूँ। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 13। और जो हमने 13 क्वेश्चन किया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है। वन और 0 इसके बारे में क्या बेटा? क्या फाइंड करना इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें। है? दो केस बन जाएंगे फिक्स के। हाँ, 2 आंसर हैं। ए और बी की वैल्यू फाइंड